जब सीपी जोशी साहब के आने के बाद में मेरे सारे अधिकार एक तरह से उन्होंने जीरो कर दिए और वो सारे अधिकार उन्होंने अपने पीए भवानी जी को दे दिए। और हर व्यक्ति उम्मीद रखता है कि ये सबसे पावरफुल मैन है कि जब एक सीएम का लड़का और विधानसभा अध्यक्ष इनके इतने क्लोज हैं तो सबकी उम्मीद भी रहती है। एक सत्य है, सीपी साहब जो बोलते हैं और उनके सामने किसी की मना करने की हिम्मत होती है क्या? एक 1.25 लाख रुपए का टिकट देख के मैच देख सकते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके दुबई की यात्रा हम कर सकते हैं, लेकिन राजसमंद जिले को हम 50,000 रुपये रख रखाव के लिए नहीं दे सकते। ये मेरी ये पीड़ा है। जानते हैं सीनियर, सबसे सीनियर मैं हूँ, मैं सचिव का पात्र हूँ, लेकिन वो मेरे को नहीं बनाना चाहते, तो इसीलिए मैंने अपना पद का त्याग किया है। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जयवर्धन न्यूज़। राजसमंद में राजसमंद जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव गिरिराज जी सनाड्य ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है और साथ ही राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी, जो राजसमंद जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, उनको इस्तीफा सौंपते हुए इन्होंने खुला पत्र लिखा है। उस पत्र में इन्होंने ये अपने जो पीड़ा है 2013 के बाद में जो जीरो के हालात बयां करते हुए बताया कि मैं सचिव रहते हुए भी न बजट ला पा रहा हूं, न कि कोई मैं न उनके अधिकारों का कोई उपयोग कर पा रहे हैं। इन्होंने ये खुला लिखा है कि सीपी जोशी के पीए भवानी सामोता द्वारा उपयोग किए जा रहे हैं और वो उनकी मनमानी से काम कर रहे हैं। हमारे साथ में गिरिराज जी सनाडे हैं। हम नमस्कार, आपका हमारे जयवर्धन न्यूज़ में स्वागत है। सबसे पहले आप ये बताएं कि राजसमंद जिला क्रिकेट एसोसिएशन में आप सचिव कब बने? मैं 1998 से सचिव के पद पर हूँ। 98 से सचिव रहते हुए किस तरह की गतिविधियां की और आपका 2013 जैसा आपने जिक्र किया, तब तक का क्या अनुभव रहा? 1998 से जो सफ़र शुरू हुआ, एक दबंग व्यक्ति के रूप में हादसे में पहचान रही है और अपने दम पे मैं हादसे का सचिव भी बना हूँ, लेकिन जब सीपी जोशी साहब के आने के बाद में मेरे सारे अधिकार एक तरह से उन्होंने जीरो कर दिए और वो सारे अधिकार उन्होंने अपने पीए भवानी जी को दे दिए। बतौर सचिव तो आप हैं ही, लेकिन आप अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। जब आपका जो काम मेरे को आरसे में करना चाहिए था वो उनका पीए कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों आपने इसका विरोध नहीं किया? कितनी बार उनको सबको पता है, क्या उनको पता नहीं है कि देवराम जी जो संजय दीक्षित साहब के सेक्रेटरी थे, संजय दीक्षित साहब के समय वो सर्वे थे। मोदी जी जब अध्यक्ष थे तो राजेंद्र नांदू उनके सेक्रेटरी थे और वो सर्वे थे, और मेरी स्थिति बिल्कुल भिन्न है। उन्होंने हमें एक तरह से जीरो बना दिया। तो इसके लिए जैसे ही ये हालात उत्पन्न हुए तो इसके बाद में आपने अपने स्थानीय स्तर पे या सीपी साहब तक ये बात कभी पहुंचाई? सब सामने है ना, सब सामने है। पहुँचाने क्या, बहुत बार उनको बोला भी है कि पैसा नहीं मिल रहा है, तो उन्होंने बोला, अशोक को बोला कि अशोक आप करो। उस बात को भी 2 साल हो गए। आज राजस्थान में बच्चे जिला चैम्पियनशिप, स्टेट चैम्पियनशिप नहीं खेलते हैं, चैलेंजर ट्रॉफी नहीं खेलते हैं। वो बच्चे आज राजस्थान टीम में आ जाते हैं और जिले के बच्चे जो खेल रहे हैं चैलेंजर में ठीक परफॉर्म कर रहे हैं, वो बच्चे नहीं आ पाते, तो सारे बच्चे दोष मेरे को देते हैं। तो इसके पीछे भी आपका क्या कहने का मतलब, इसमें भी मनमानी की जा रही है? जो वास्तविक छात्र हैं सुनी नहीं जा रही थी, जबकि सीपी जोशी साहब को भी मैसेज करता हूँ, भवानी जी को भी मैसेज करता हूँ, लेकिन कोई रिप्लाई या कोई वो नहीं है। अच्छा, वो उनकी मनमानी या यूं कहें मनमानी नहीं, जो उनका जो वे ऑफ वर्किंग है वो कर रहे थे। अच्छा। लेकिन मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करता था, मैं कभी पीछे नहीं पड़ता था, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करता था। और मेरी अपने लगभग जैसे 2013 से पहले अपने जिला स्टेडियम भी बने हुए हैं, उस स्टेडियम की रख रखाव को लेकर कितना स्टाफ था, क्या बजट, क्या सिचुएशन थी? 2013 तक हमारे पास 5 जनों का स्टाफ था, तब 51,000 रुपये महीने के, 50-51,000 रुपये महीने के आते थे। 2013 के बाद से आज तक वो पैसा नहीं आ रहा है। और अभी
2 साल पहले सीपी साहब को बोला, उन्होंने अशोक जी को बोला और अशोक जी ने भी वो काम नहीं किया। तो जब मैं पैसा नहीं ला पा रहा हूँ, खिलाड़ी को नहीं खिला पा रहा हूँ, मेरा कोई भी काम जो लोग मेरे से आशा रखते हैं कि मानते हैं कि ये सबसे पावरफुल मैन है, और हकीकत बिल्कुल इसके विपरीत है, उसी भावना को करते हुए, ताकि कम से कम आप लोग बाग मेरे को काम के लिए तो नहीं बोलेंगे ना। मैं मना भी नहीं कर सकता था। नहीं, जैसे एक तरफ तो राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी जो राजस्थान के बड़े नेता हैं, और दूसरी तरफ अपने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जिनके बेटे वैभव गहलोत जो कोषाध्यक्ष हैं, अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष जो राजस्थान के टॉप नेताओं में हैं, और उनके सेक्रेटरी आप हैं, तो निश्चित रूप से लोगों की उम्मीदें भी आपके प्रति उतनी होगी कि मेरा ट्रांसफ़र भी हो, जो भी हो, विकास कार्य हो, शहर के काम हो या आम, तो वो चीज़ें तो रही बिल्कुल रहेगी। तो क्या कभी भी आप ये चीज़ें आपकी उम्मीदों पर डॉक्टर सीपी जोशी साहब या गहलोत साहब ने ध्यान? आज तक जो सत्य ये है कि वैभव जी ने 3 ट्रांसफ़र कराए, और वो 3 क्लब के सदस्यों के, मेरा एक भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ है इतने सालों में। कितने सालों में? 3 साल हो चुके हैं। 3 क्लब मेंबर के रिश्तेदारों के ट्रांसफ़र हुए हैं, मेरा एक भी ट्रांसफ़र नहीं हुआ। सीपी जोशी जी जब रेल मंत्री थे तब मेरा एक रेल में एक ट्रांसफ़र हुआ था, उसके बाद से न कोई ट्रांसफ़र हुआ। किसी बच्चों ने नौकरी के लिए बोला, रिश्तेदारों ने बोला, मैंने नौकरी के लिए भी उनसे बोला, उन्होंने एक तरह से बात को गोल कर दिया। किस तरह नौकरी? किसने? जैसे नौकरी जो भी, मान लो जो बच्चा मेरी भोजी के लड़के का बच्चा था, मैंने कहा जहाँ भी आप, वो एक JN है, मतलब इंजीनियरिंग की हुई है, उसको बोला जहाँ पे भी हो आप कराएं, लेकिन वहाँ भी हाथ खड़ा कर दिया। मेरी साली जी के मकान पे एक होमगार्ड ने कब्जा कर रखा है, उनको, भवानी जी को, रामपाल जी को, सबको बोला, कोई काम नहीं हुआ। वो तो उम्मीद रखते हैं कि हमारा काम होगा, और मैं उनको मना भी नहीं कर सकता। तो इसे घर के भी एक वो काम है ऐसे एक भी, तो इसी से होके मैंने। हाँ, मतलब आपका कहने का मतलब है कि जो संगठन में, जिला क्रिकेट एसोसिएशन में रहते हुए वहाँ के जो अधिकार हैं वो तो छीने ही, व्यक्तिगत तौर पे आप इतना बड़ा ओहदा रखते हैं, फिर भी आपके काम राजनीतिक दृष्टि से होने चाहिए, वो नहीं हो पाए। देखो, ये बिल्कुल नहीं हो पाया, और हर व्यक्ति उम्मीद रखता है कि ये सबसे पावरफुल मैन है, कि जब एक CM का लड़का और विधानसभा अध्यक्ष इनके इतने क्लोज हैं, तो सबकी उम्मीद भी रहती है। लेकिन वो उम्मीद आज तक कोई, मैंने आपको बताया, सिर्फ 3 ट्रांसफ़र हुए हैं, वो भी क्लब के 3 सदस्य के रिश्तेदारों के। तो इसमें आपका क्या ये खुला आरोप है कि डॉक्टर सीपी जोशी ने अनदेखी की है गहलोत साहब ने? आरोप नहीं लगा रहा हूँ, सत्य बता रहा हूँ। मैं आरोप नहीं लगा रहा हूँ, जो सत्य है वो सत्य बताया कि उनके आने के पहले RC की राजनीति का मुख्य आधार मैं हुआ करता था, जिले की राजनीति का आधार मैं हुआ करता था। मैं अपने दम पे सचिव कुछ समय के लिए बन चुका था, सचिव पद के लिए मैं दावेदार था। सचिव पद मेरे को मिलना चाहिए, लेकिन वो भवानी जी को दे रहे थे। नहीं, अभी भवानी जी सचिव हैं क्या? अभी सचिव नहीं, जब चुनाव पहले डिक्लेयर हुए थे तो उन्होंने भवानी जी को सचिव बनाया। अच्छा, वो किस आधार पे बनाया? अब वो जाने किस आधार पे उन्होंने बनाया। तो वो क्या खेल अध्यक्ष बनाना चाह रहे थे, वो मेरे को जॉइंट सेक्रेटरी देना था, मैंने पद का त्याग कर दिया। मैंने कहा मेरे को नहीं चाहिए, क्योंकि मैं दावेदार था, आज सबसे सीनियर हूँ मैं, और मैं अपने दम पे पहले भी बन चुका हूँ। लेकिन उन्होंने अपने सेक्रेटरी उसको भवानी जी को बनाना उचित समझा, न कि मेरे को। ये कब से हुआ है? ये कब से है? ये पिछले चुनाव जब डिक्लेयर हुआ और कोर्ट का स्टे आ चुका था। नहीं, स्टे कौन, आप स्टे लाके? स्टे मोदी गुट लेकर आया था। अच्छा, हाँ। नहीं, अभी तो आप वर्तमान में तो सेक्रेटरी हैं। हाँ। तो ये कब की बात बता रहे हो आप? जब 1 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, जब पहले 1 महीने पहले जब चुनाव डिक्लेयर हुए थे RCA के, तब उन्होंने भवानी जी को सेक्रेटरी का कैंडिडेट डिक्लेयर किया था। अच्छा, फिर उसी जो भवानी जो उनके PA हैं, भवानी जी सामोता, वो इनके अभी सचिव सेक्रेटरी बना दिए, उनको घोषित कर दिया था। लेकिन ये जो वापस आप किस लिए, इसलिए बन गए कि मोदी गुट के द्वारा जो कोर्ट में चला गया मामला और स्थगन आ गया, उसके बाद अभी आप बने हुए वापस चुनाव डिक्लेयर हुए हैं चुनाव। अब उसमें प्रत्याशी घोषित होंगे, वो उसमें तीनों ही प्रत्याशी हैं, वैभव जी हैं, रामपाल जी हैं और भवानी जी हैं। अच्छा, अभी दोबारा वापस चुनाव है? अभी 24 तारीख को चुनाव है। अच्छा, 24 तारीख को चुनाव है। तो इसमें कुल मिला के जो खेल अपने RCA के जो अधिनियम है, जो रूल्स हैं, उसके अनुरूप जो नामांकन जिनको पात्रता रखते हैं,
क्या भवानी सामोता इसकी पात्रता रखते हैं? हाँ, इसकी पात्रता रखते हैं, वो सीकर से ट्रेजरर हैं, वो पात्रता रखते हैं। अच्छा, इसमें क्या किसी भी डिस्ट्रिक्ट का अगर वो वहाँ के मेंबर हैं तो वो भी इसके बन सकते हैं? हर जिले से 3 मेंबर का नियम है, खेल अधिनियम के अनुरूप, जो अध्यक्ष, सचिव, कोषाध्यक्ष। जैसे यहाँ से सीपी साहब हैं, आपके वैभव जी हैं और मैं हूँ, ये तीनों आरसीए का चुनाव लड़ सकते हैं। एक चीज़ इसमें सबसे बड़ी चीज़ आती है कि जैसे मुख्यमंत्री अपने अशोक जी गहलोत के जो बेटे हैं वैभव गहलोत, वो यहाँ से कोषाध्यक्ष हैं राजसमंद की जिला क्रिकेट एसोसिएशन से। तो ये क्या वजह है यहाँ उनको कोषाध्यक्ष बनाए? क्या अपने राजसमंद जिले में कोई ऐसा पदाधिकारी नहीं था? ये देखें, एक सत्य है कि आपको अगर एक बड़ा नेता सीपी साहब जो बोलते हैं और उनके सामने किसी की मना करने की हिम्मत होती है क्या? उन्होंने जो बोला वो मैंने किया। अपने उससे पहले जैसे प्रदीप जी पालीवाल जो थे क्रिकेट एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष थे और उसके बाद वो कोषाध्यक्ष बने और उसके बाद उनका देहांत हो गया। तो उससे पहले जो कार्यकारिणी में कौन कौन थे मुख्य रूप से? जैसे आप 98 से सचिव थे। हाँ, तो कार्यकारिणी में पहले मैं सचिव था, प्रदीप जी अध्यक्ष थे और फतेहलाल जी टांग कोषाध्यक्ष थे। फिर सीपी साहब आने के बाद में सीपी साहब पहले ट्रेजरर बने, फतेहलाल जी को इस्तीफा दिलाया तो वो ट्रेजरर बने। फिर ट्रेजरर के बाद अगले चुनाव के अंदर में वो आरसीए के अपने अध्यक्ष बने और प्रदीप जी पालीवाल कोषाध्यक्ष बने। फिर प्रदीप जी पालीवाल का निधन के कारण वो पद खाली हुआ और वैभव जी उस पद पर उनको बनाया गया कोषाध्यक्ष। मतलब आपका कहने का मतलब है कि अपने राजसमंद जिला क्रिकेट एसोसिएशन के जो कमान है एक तरह से राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री के बेटे वैभव गहलोत के हाथ हैं। इतने बड़े कद्दावर नेता होने के बावजूद राजसमंद जिला क्रिकेट एसोसिएशन की हालत बहुत ही गंभीर बनी हुई है कि जहाँ की प्रतिभाएं और जहाँ के जो खिलाड़ी हैं वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। बिल्कुल ठीक है सर। जैसे अभी एक चीज़ आपने बताई कि वो कुछ खिलाड़ी ले जा रही भी हैं, या आपकी जो मंशा आप बताते हैं कि ये खिलाड़ी तो वो नहीं जा पा रहे हैं, या इसमें भी कोई भेदभाव? मैंने हमेशा जो खिलाड़ी पात्र हैं उनके लिए बोला है। उनके लिए मतलब जब स्टेट चैंपियनशिप होती है उसके बाद चैलेंजर ट्रॉफी होती है। चैलेंजर ट्रॉफी में जो परफॉर्म करता है वो राजस्थान टीम में आता है। तो जो चैलेंजर ट्रॉफी के अंदर में यहाँ के बच्चे जो ठीक ठीक परफॉर्म करते थे वो उम्मीद रखते थे, वो उम्मीद इसीलिए रखते थे कि मैं पावरफुल हूँ और मैं उनके लिए आगे उनसे रिक्वेस्ट भी करता था, लेकिन भवानी जी न तो फ़ोन उठाते थे न कोई जवाब देते थे। नहीं, तो आपका क्या कहने का मतलब है कि पात्रता नहीं रखने वाले भी आगे चले जाते थे? बिल्कुल, जो एक ये नियम है, नियम एक स्टेट चैंपियनशिप होगी उसमें जो परफॉर्म करेगा वो चैलेंजर ट्रॉफी में खेलेगा, चैलेंजर ट्रॉफी के अंदर में जो परफॉर्म करेगा वो राजस्थान टीम में खेलेगा। ये एक आपने अभी पत्र जो सीपी जोशी साहब को लिखा है उसमें आपने एक लिखा है कि कई जो से अपने आरसीए या इस संगठन का जो बजट है उसके दुबई तक खेलने के लिए पैसा खर्च किया जा रहा है, लेकिन जिले स्तर पे मेरा कहने का मतलब ये है कि हम दुबई जाके करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हैं, लेकिन राजसमंद को जो 50,000 रुपये महीना जो आपको देना है वो आप नहीं दे पा रहे हो। मेरी ये हम जब करोड़ों रुपए 1.25 लाख रुपए का टिकट देख के मैच देख सकते हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके दुबई की यात्रा हम कर सकते हैं, लेकिन राजसमंद जिले को हम 50,000 रुपये रख रखाव के लिए नहीं दे सकते। ये मेरी ये पीड़ा है। वो होते हुए मैं न जिले को पैसा दिलवा पा रहा हूँ, न बच्चों को खिला पा रहा हूँ, न मेरे मिलने वाले हैं जो मेरे से उम्मीद रखते हैं, न उनके छोटे मोटे काम मैं करवा पा रहा हूँ। प्लस आज जानते हैं सीनियर, सबसे सीनियर मैं हूँ, मैं सचिव का पात्र हूँ, लेकिन वो मेरे को नहीं बनाना चाहते, तो इसीलिए मैंने अपना पद का त्याग किया है। डॉक्टर सीपी जोशी साहब आपको सेक्रेटरी क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? इसके पीछे क्या? वो तो आप उनसे पूछे ना, उसका मैं क्या बताऊँगा। नहीं, फिर भी क्या उनकी कोई व्यक्तिगत घृणा है आपके प्रति या क्या है? हमेशा उनके प्रति सम्मान रहा है। दूसरा, उन्होंने मेरे को हमेशा सम्मान दिया है, सम्मान देने में उन्होंने कभी कोई कमी नहीं रखी। मैं फ़ोन करता, वो फ़ोन भी उठाते, जवाब भी देते, लेकिन जो स्थिति जो सत्य है वो सामने है। मेरे को सीपी जोशी साहब से भी कोई शिकायत है, वो गिला शिकवा नहीं है। मेरे को तो अपने आप से है कि जब इतना मेरे होते हुए मैं नील हूँ, इसके पहले जब मैं सीपी साहब नहीं थे तो मेरी एक अलग ही छवि थी।
जिसे सारा आरसीए जानता है, और जो मैंने चाहा वो मैंने किया है। दोनों सत्ता परिवर्तन में राजसमंद का मेरा मुख्य रोल रहा है, ललित जी मोदी के जाने में भी, और संजय दीक्षित को 2 बार सचिव पद से जाना पड़ा, उसमें भी मेरा रोल था। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि अपने डॉक्टर सीपी जोशी साहब जब से यहाँ अध्यक्ष बने उसके बाद आपके ये हालात बने हैं कि आप अपने अधिकारों का उपयोग नहीं कर पा रहे हैं, और आपका जैसे आपने उपयोग किया कि मेरे को जीरो बना दिया। जीरो, पहले आरसी की राजनीति में भी अहम रोल था, जिलों की राजनीति में भी अहम रोल था, और आज कुछ भी नहीं है, अहम जीरो। अब जैसे जिला स्तर पे अगर यूँ देखा जाए तो जो अपने जेके स्टेडियम बना रखा है, क्या रूटीन की जो गतिविधियाँ भी इससे प्रभावित हो रही हैं? नहीं, रूटीन की गतिविधि कोई प्रभावित नहीं हो रही है। बच्चे खेल रहे हैं, मैच हो रहे हैं, टूर्नामेंट हो रहे हैं, टीमें जा रही हैं, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। वहाँ से पैसा नहीं मिल रहा है तो भी स्टेडियम का रख रखाव पहले 4-5 जने थे, अब 1 जने हैं, उससे अब तो हो रहा है। लेकिन उसका रख रखाव को लेकर क्या प्रभाव पड़ा स्टेडियम पर? नहीं, प्रभाव तो क्या, वो कराने वाला ऊपर वाला है। पैसा नहीं आने के बावजूद भी सारा मैनेज कराया तो वो उसने कराया। जबकि 3 लाख रुपए हमें मिलते हैं सालाना, यानी 25,000 रुपये। अब 25,000 रुपये में बिजली का बिल ही आ जाता है 15-20 हज़ार रुपये, 15,000 की तनख्वाह है। तो वो सामने एक बड़े फिर हाथी को मैनेज कैसे पालना, कर रहे हैं? इतने बड़े हाथी, ये एक हाथी है। और राजसमंद में सिर्फ 3 ही स्टेडियम है आरसीए के पास। पहला एसएमएस, दूसरा ये बरकतुल्ला, और तीसरा ये जो स्टेडियम कहलाते हैं। ग्राउंड हैं लेकिन स्टेडियम के नाम पे ये 3 ही है। अच्छा, राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन के पास ये 3 स्टेडियम ही हैं। हाँ, ग्राउंड्स हैं, स्टेडियम नहीं है। अच्छा। स्टेडियम में ये 3 है। तो इसके लिए जो पहले राज्य आरसीए के साथ में जो एमओयू हुआ है वो क्या एमओयू था उसका? वो एमओयू जिला प्रशासन, जेके टायर और आरसीए के बीच में है, और वो एमओयू है, वो आप देख लें, पढ़ लें, उसमें कि सारा उसका बजट कहाँ से आना था? जयपुर से आना? आरसीए से आना था। अच्छा, आरसीए से आना था। और इतने 2013 आरसीए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन आना था या आपने? राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन से आना है, अच्छा, और पहले आता रहा है, लेकिन ये 2013 के बाद नहीं आ रहा। इसके बारे में भी मैंने कई बार सबको बोला है। इसके लिए कोई लिखित कार्रवाई भी की आपने, मांग डिमांड? लिखित क्या, ये तो मुंह के ऊपर सबको पता है, ये कोई बोलने की नहीं है। और वो लेकिन ऑफिशियली कोई भी कार्रवाई हो रही नहीं हो रही है, तो वो तो आप एक तरह से सेक्रेटरी के नाते भी अगर राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को कभी लिखा, पत्र व्यवहार किया या इस तरह का? पत्र व्यवहार की जरूरत ही नहीं पड़ती जब आमने सामने बात हो रही है। अभी जब बात हुई तो उन्होंने बोला अशोक जी के लिए बोला था, और अशोक जी से अभी आज तक 2 साल हो चुके हैं, नहीं हुआ है। तो अशोक जी कहाँ, अपने अशोक जी का व्यक्तिगत पैसा नहीं, नगर पालिका के जो सभापति हैं अशोक जी की अपनी जेब से तो देने से रहे हैं, वो तो या तो नगर परिषद फंड है या अपने इसी से। जो भी है, क्या आपने जैसे बोला उनको करना था, उन्होंने बोला मैं करूँगा, नगर पालिका से कराऊंगा, लेकिन आज तक वो नगर पालिका से काम नहीं हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद गिरिराज जी। ये जैसे थे हमारे साथ में गिरिराज जी जो सनाडे हैं, वो राजसमंद जिला क्रिकेट एसोसिएशन के सचिव हैं। 1998 से लगातार सचिव बने हुए हैं, लेकिन इस बीच में कथित तौर पर राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष और राजसमंद जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी और कोषाध्यक्ष वैभव गहलोत के आने के बाद इनके अधिकार छीन लिए गए। इससे व्यथित गिरिराज सनाड्य द्वारा अपने पद से इस्तीफा दिया है। मैं हूं लक्ष्मण सिंह राठौड़ और आप देख रहे हैं जय वर्धन न्यूज़।